तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम को। लॉगरिथम काफ़ी इस्तेमाल होता है हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। बेसिकली मेरा कंटेंट रहने वाला है वो फिजिक्स के रिगार्डिंग रहने वाला है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अक्सर लॉगरिथम आ जाता है तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं उसको देख के कि यार ये क्या अजीब चीज़ है लॉगरिथम। और खासकर किसी भी जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनको तो खासा इससे नफरत है कि मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, मेरे को थोड़ा ना लॉ इक्वेशन सॉल्व करनी है। बात ठीक है उनकी, लेकिन क्या करें, एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो लॉगरिथम क्या है उसके बारे में बात नहीं होगी अपनी, कि लॉगरिथम की कहानियां नहीं सुनाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। मैं टू द पॉइंट सीधा बात करूंगा, मैं आपको सीधा प्रॉपर्टी पे लेके चलूंगा और एक आधा उसमें से मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक बात। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज मैं लिखने जा रहा हूं जो आपको याद कर लेनी है, आगे काम आएगा आपके पास, ठीक है। तो लॉगरिथम आता क्यों है वो मैं बस जस्ट बता देता हूं। एक्चुअली में जब आप इंटीग्रेट करते हैं 1/x को dx के रिस्पेक्ट में, तो इसको सॉल्व करने से नेचुरल लॉग आता है। लॉग टू द बेस e इसे कहते हैं, log x टू द बेस e, इसे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं नेचुरल लॉग, इसे प्यार से ln भी कहते हैं, ln x। ln का मतलब है नेचुरल लॉग, ठीक है। अब अलग अलग बेस होता है, जैसे e होता है 2 3 4 5 10। अब हमारे पास जो बेस 10 होता है, log बेस 10x, इसे कहते हैं कॉमन लॉग। ये कॉमन लॉग कहलाता है और ये कहलाता है नेचुरल लॉग, इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। तो कॉमन लॉग कहते हैं बेस 10 को और नेचुरल लॉग कहते हैं बेस e को। बस यही एक थोड़ा सा यूनिक था तो मैंने आपको बता दिया। बाद बाकी हम लोग सीधा चलते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज पे, जो आपको बहुत हेल्प करेगी सॉल्व करने में। तो पहली प्रॉपर्टीज मैं लिखने जा रहा हूं, तो लॉग एक्स वाई, मान लीजिए बेस ए है, अभी मैं नाम नेचुरल में जनरलाइज केस बता रहा हूं आपको। log एक्स वाई टू द बेस ए, इसको आप लोग लिख सकते हैं log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए वाई। ये पहली प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर प्रोडक्ट है तो आप समीशन कर सकते हैं इंडिविजुअल। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे ये प्रोडक्ट है तो अब आएगा और प्रोडक्ट के बाद ये डिवाइड में अगर आपका x और y है तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस करेंगे और डिवाइड में है तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, माइनस करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और चीज जो हमें समझनी है, प्रॉपर्टीज है सारी, ये आपको याद करनी है। तो log बेस a x है तो इसको आप लिख सकते हैं log x बाय, अब कोई भी बेस होगा। अब देखिए बेस यहाँ पे मैं b लिख रहा हूं, मतलब यहां पे जो जानने वाली बात यह है कि आपका कोई कॉमन बेस होगा, ठीक है। वो कॉमन बेस मैं मान रहा हूं कि b है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log x बाय, यानी कि अगर आपका log x टू दी बेस a है तो आप इसको लिख सकते हैं log x अपॉन में log a, कॉमन बेस होगा। इसको आप ऐसे भी सीधा बेस अगर ना बताना चाहें तो आप log x अपॉन में log a भी लिख सकते हैं। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें इसे मेमोराइज करना। आगे अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए अगर log बेस सेम है आपका, यानी कि log बेस x है, बेस भी x है और x ही है, log x टू द बेस x, यानी कि सेम वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे x की जगह 2 log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी बेस हो, ठीक है, और 1 निकालना है आपको, log 1 निकालना है तो इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। कोई भी बेस हो आप log 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो 0 होती है। अच्छा, छठी प्रॉपर्टी
जो है एक्चुअली में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसको ध्यान से, ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है आपको कि अगर log बेस a x की पावर n है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है कोई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो पावर आगे आ जाती है, n आगे आ जाएगा, log बेस a x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इस्तेमाल होता है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि किसी की भी मतलब वैल्यू अगर log 1 निकालना है, कोई भी बेस हो, तो 0 क्यों होता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log बेस a 1 है ना, तो मैं इसको, आपको ही पता है अगर किसी की भी पावर 0 हो जाए तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है मेरे ख्याल से। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी है, x की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं इसे, है ना, x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 हो जाएगा ये, है ना। यानी किसी की भी पावर अगर मैं 0 कर देता हूं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए प्यार से, देखिए 0 आ जाएगा, अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसीलिए कोई भी बेस हो, आप log 1 निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बस ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि क्यों 0 के बराबर है, बस मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया है। सातवीं प्रॉपर्टी जो है, अगर log बेस a x बराबर y है, ठीक है, ये एक्चुअली में एंटी लॉग भी है, यही एंटी लॉग है जो मैं सातवीं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं। तो log x टू दी बेस a है, वो बराबर है y के, तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, a की पावर y के बराबर। यानी ये वैल्यू जो है वो a के पावर में चली जाएगी और वो x के बराबर होगी। इसे एंटी लॉग भी कहते हैं, मैं साइड में लिख देता हूं, यही एंटी लॉग है, क्योंकि लॉग उधर जाके ये हो जाता है, एंटी लॉग हो जाता है। तो ये कुल मैंने 7 प्रॉपर्टीज लिख दी हैं लॉग की, जो आपके जीवन में काम आएगी। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आपसे कोई पूछ रहा, फिजिक्स में तो इससे ज्यादा कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, और मैथ्स में भी मैंने ऑलमोस्ट मैथ का भी आपको बता ही दिया है। इस पे मैं एक आधा क्वेश्चन आपको कराता हूं, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, ये सारी नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं, नोट कर लीजिए। हाँ, तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी सारी देखी, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैं आपको कराता हूँ, इससे थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट बिल्डअप होगा। देखिए इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। आइए जरा से इवैल्यूएट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, log 27 टू दी बेस 3। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27। अब क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, प्रॉपर्टी लॉग की लगाएंगे, पावर आगे आ जाएगी, तो log बेस 3 टू दी बेस 3। अब ये क्या होता है, मैं फिर से प्रॉपर्टी लगाइए, 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, आसान है, उतना ही आसान है जितना दिख रहा है आपको, 7, और यहाँ पे क्या है 343। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है आपका 7 का क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है, याद कीजिए। अगर डिनोमिनेटर को जब हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। अब पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, -3 log 7 टू दी बेस 7। ये किसके बराबर हो जाएगा, -3। इतना ही आसान सवाल है जितना आपको दिख रहा है, लग रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो log, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, पॉज करके करोगे तो नहीं, मेरे को ही पता है, कोई बच्चा नहीं करता है, चलिए कोई बात नहीं करिए। इसको मैं लिख सकता हूं 1/100 लिख सकता हूं ना, अच्छा जी, बेस 100 है, और इसको मैं लिख सकता हूं 100 ऊपर लेके जाऊंगा, पावर इसकी कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो पावर कितनी लिखी होती है, 1 लिखी होती है, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है,
-1 हो गया। इसको आगे ले आइए, log बेस 100 टू द 100, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर, तो आंसर फाइनल पे आ गया -1। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए ये एक जो है लॉगरिथम जो है ना बहुत वर्सेटाइल कंसेप्ट है, ये बहुत जगह पूछा जाता है। तो जैसे कि ये एक एसएससी में पूछा गया था, एमबीए वगैरह में, सीबीआई के एग्जाम में, बैंक पीओ में, हर जगह लॉगरिथम का कंसेप्ट है। लेकिन हम लोग को वो सब नहीं करना है, हम लोग को अपना रास्ता नहीं भूलना है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है जीवन में, फिजिक्स से जेईई मेंस या नीट मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है। ये तो वो है जो अपना जब नहीं हो पाया जीवन में कुछ, तो आप इसके भी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जिस फील्ड में घुसे हो वही कीजिए ना। चलिए फिलहाल क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। सिंपलीफाई करना है जस्ट जहां तक हो सके। तो log 75/16, ठीक है, माइनस मैं एक बार लिख लेता हूं इसे 5/9 प्लस log 32/243, ठीक है। एक काम करो, अब देखिए इसको सिंपलीफाई करना है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। तो ये देखिए, अब सुनो, पावर अगर आगे रहती है तो पावर पीछे भी तो सकती है यार, है कि नहीं। तो log 75/16 माइनस इसको अगर मैं पावर को इसमें यूज करूं प्लस log 32/243, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले, 75/16 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बता दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं 25, 9 का स्क्वायर अगेन बिल्कुल सही 81, log 32। अब देखिए अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, और क्या अपने पास जो भी है। अब देखिए log a माइनस log b क्या होगा बताइए, तो log a अपॉन में log b अभी सीखा था हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा जी बताइए। तो इसको हम लोग कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा ना, 75/16 डिवाइड बाय 25/81, ठीक है, प्लस log 32/243। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। अभी तो कैलकुलेशन है, तो आप लोग कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। 81/25 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 1 जा 25, 25 3 जा ये होता है, और ये आपका हो गया ऑलमोस्ट 3 8 3 जा 24, 24/60, और ये तो log 32/243 चल ही रहा है, प्लस log 32/243। अब यहाँ पे वही प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए बिल्कुल, तो ये हो जाएगा log 243/60 प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 32/243, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 16 2 होता है 32, तो सिंपलीफाई करके बिल्कुल ये आ गया आपका log 2 आंसर। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन जो है वो अभी मैं इसमें डाल देता हूं, इसे नोट कर लीजिए पहले। हाँ, तो ये मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आप ट्राई करना, उसी प्रॉपर्टीज पे हैं जो अभी मैंने आपको कराया है, लॉग की प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड रहेगी, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज लगाइएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनके जो आंसर है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सही आया है या गलत, तो उसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से मैच कर लीजिए, ठीक है। और इसी चैनल पे मैंने डिफरेंशिएशन की भी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप लोग अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन की भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा इसी पे। तो एक्चुअली में क्या है ना कि मैं मैथमेटिक्स का कंसेप्ट जो है, जो फिजिक्स में यूज होता है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज भी शुरू करेंगे, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो भी आपका 11th 12th दोनों का जो भी चैप्टर्स है, जो मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इस चैप्टर्स में, तो वो मैं डाल दूंगा। वैसे आप लोग
इस एकेडमी पे मेरे से अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। कोचिंग सेंटर का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, नहीं तो